जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला। और अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव में विश्व भूगोल में पर्वत, पठार एवं मैदान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं अगर कुछ भी जो टॉपिक स्टार्ट होगा उससे संबंधित आपसे डेली 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना और मैं भी बता दूंगा। पहले तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। जैसे एक पहला क्वेश्चन पूछेगा, विश्व में कहवा का पात्र है, ये ब्राज़ील है। बोलेगा कि विश्व में कहवा की मंडी किसे कहा जाता है, तो साओ पोलो। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस मंडल को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सप्ताह मंडल। फिर आपसे पूछ दे कि प्यूरिटो रिको गर्त किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में। फिर पूछे कैप कैमोरिन किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में। फिर पूछेगा कि हुबर बांध किस नदी पर है, तो ये कोलोराडो नदी पर है। अगला फिर आपसे पूछ दे कि गवारनी जलप्रपात किस देश में है, तो ये फ्रांस में है। फिर पूछे अथावास्का झील कहाँ है, तो कनाडा में है। फिर पूछे कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है, तो ये होन्शु द्वीप पर है। फिर पूछ दे कि काराकुम मरुस्थल किस देश में है, तो तुर्कमेनिस्तान में है। फिर पूछे यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे है, तो ये नीपर नदी के किनारे है। सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है, तो ये आपका कनाडा है। वहीं दूसरे स्थान पे जो है नॉर्वे है। सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है, दूसरे स्थान पे नॉर्वे है। वहीं भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। वहीं दूसरे स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश है और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। फिर पूछे किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, अंटार्कटिका को। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु किस द्वीप पर स्थित है, तो ओआहू द्वीप पर। फिर पूछे कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये वोल्गा है। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से, पहला से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, 26%। पर्वतों की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है, द्वितीय। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 1%। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ऑली ने। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, कोबर ने। विश्व में विशाल वल्लित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, 30। नवीनतम पर्वतमाला है यूराल। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस का उदाहरण है, तो वल्लित पर्वत का। एंडीज पर्वत उदाहरण है वल्लित पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो फ्यूजियामा नहीं है, ये ज्वालामुखी है, जो कि जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी। अरावली, अल्पेशियन और विंध्याचल जो उदाहरण है। निम्न में कौन भ्रंतोस पर्वत है, तो इनमें सभी है। वाजियस है, ब्लैक फॉरेस्ट है और सियरा नेवादा है। वाजियस पर्वत जो है ये आपका फ्रांस में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये आपका जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं, तो वल्लित पर्वत। निम्नलिखित में से कौन विश्व के नवीन वल्लित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो आल्पस जो कि यूरोप में है। निम्नलिखित में से कौन एक वल्लित पर्वत है, तो हिमालय। नेक्स्ट यहाँ मिलान करना है, ये हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत नीलगिरी क्षेत्र, ज्वालामुखी पर्वत मोनालोआ, खंड पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट, वल्लित पर्वत हिमालय। फिर से एक बार देखिए, फिर से है अवशिष्ट पर्वत नीलगिरी क्षेत्र, ज्वालामुखी पर्वत मोनालोआ, खंड पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट, वल्लित पर्वत हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, टेथीज। दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, तो ये न्यूजीलैंड में है।
कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकीज। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सा है? एंडीज। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पॉइंट पेड्रो अथवा पिडुरुटागला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? श्रीलंका का। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तंजानिया में हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैकिन्ले, उत्तरी अमेरिका का है। और माउंट एकांकागुआ जो है ये दक्षिण अमेरिका का है। आगे मिलान करना है। अरावली जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत पे। ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा ब्लॉक पर्वत। माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा आपका ज्वालामुखी पर्वत। और आल्पस हो जाएगा वल्लित पर्वत। नेक्स्ट है एटलस हो जाएगा आपका मोरक्को। एटलस हो जाएगा आपका मोरक्को। किलिमंजारो हो जाएगा तंजानिया। चिम्बराजो हो जाएगा इक्वाडोर। अपाई रेंजी हो जाएगा फ्रांस या स्पेन। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज पर्वत है। वहीं ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी के बीच जल संधि जो सीमा बनाती है वो टॉरस जल संधि है। आपसे पूछ दे कि ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि सीमा बनाती है, तो टॉरस जल संधि। नेक्स्ट है यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकी तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो वल्लित पर्वत का। फिर है किलिमंजारो है अफ्रीका में आपका। एल्बुर्स है यूरोप में। माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका में। और माउंट एकांकागुआ है दक्षिण अमेरिका में। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो एंडीज। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो यार गलत टिक हो गया, ये आपका हो जाएगा 33%। नेक्स्ट है पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 9%। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो खनिज तेल नहीं पाया जाता है। कोयला, लौह अयस्क और मैग्नीज पाया जाता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। सबसे निम्न कोटि का कोयला जो होता है ये होता है पीट कोयला। सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। उसके बाद एक आपका मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। फिर आपसे एक पूछता है क्वेश्चन कि नामचिंग नामचुप कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल को प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था और आर्किड स्टेट के नाम से भी अरुणाचल प्रदेश को ही जाना जाता है। नेक्स्ट है जो पठार चारों ओर से पर्वत मालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये आपका अंतरा पर्वतीय पठार कहलाता है। पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है पर्वत पदीय पठार। निम्नलिखित में से किस पठार को अंत पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार को नहीं रखा जाता जो कि झारखंड में है। तिब्बत का पठार को रखा जाता है। मैक्सिको का पठार को रखा जाता है और बोलाविया का पठार को रखा जाता है। नेक्स्ट है अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, तो पेंटागोनिया का पठार का नहीं है, तिब्बत का पठार है, कोलंबिया का पठार है और बोलाविया का पठार है। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है? तो पेंटागोनिया का पठार। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो स्पेन तथा पुर्तगाल। फिर से देखना है मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो स्पेन तथा पुर्तगाल। टेलीग्राफिक पठार निम्न में कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। पोटावर पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। फिर से देखना है पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। फिर एक चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि सॉल्ट रेंज जो है ये पर्वत कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में ही सॉल्ट रेंज।
फिर पूछता है कि लोयस पठार स्थित है, तो ये चीन में है। नेक्स्ट है अनातोलिया का पठार जो है ये तुर्की में है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। अबिसिनिया का पठार इथोपिया में है। मेसेटा का पठार स्पेन में है। एशिया माइनर का पठार ईरान में है। फिर से एक बार देखना है, अनातोलिया का पठार तुर्की में है, अबिसिनिया का पठार इथोपिया में है, मेसेटा का पठार स्पेन में है और एशिया माइनर का पठार ईरान में है। नेक्स्ट है तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य है। फिर से तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य। लोयस का पठार है पवनकृत। निम्नलिखित में से किसे विश्व का छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है। तुर्की में अनातोलिया का पठार किस पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? पोंटिक तथा टॉरस। रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? एक उत्थित पेनीप्लेन है। बोलाविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो टीन का। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 41%। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी। विश्व में उत्पन्न होने वाले फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करती है? 90%। और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो मैदान को। फिर से देखना है, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? मैदान को। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो रेत व धूलकणों के जमाव से। पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो इंसेलबर्ग कहा जाता है। कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अपशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? ह्यूमरस। नदी अपरिचित मैदान अथवा संप्रदाय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को कहा जाता है मोनेड नॉक। संप्रदाय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो नदी द्वारा। नेक्स्ट है पेडीप्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो पवन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? तो कंबोडिया में नहीं पाया जाता, न्यूजीलैंड, यूक्रेन और अर्जेंटीना में पाया जाता है। यूक्रेन की राजधानी जो है ये कीव है और नीपर नदी के किनारे है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? दर्रा। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। फिर से देखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। निम्नलिखित में से कौन सा औसत है? तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, ये गलत है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। वायुमंडल के निचले स्तर से भारी गैस एवं ऊपरी स्तर से हल्की गैसों की प्रधानता है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जलवाष्प।
वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन है। वायुमंडल में मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण द्वारा। फिर से देखिए, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन युग्म वायुमंडल की गैसों की परत बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की तीव्र कारणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन। फिर आपका ओजोन संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि सड़े हुए मछली से किसकी गंध आती है? तो ओजोन गैस की ही गंध आती है सड़े हुए मछली से। सड़े हुए अंडा से पूछेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। और ओजोन का जो फार्मूला होता है ये आपका होता है ओजोन गैस का O3 होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो 1, 3, 4, 2, 5 है। एक हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हो जाएगा आपका आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशेषों द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना? 78.03%। सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। तो पहले होगा परिवर्तन मंडल, तब यानी समताप मंडल, तब मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। नेक्स्ट है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान है। तो वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 14 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 166 मीटर हेतु है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्षोभ सीमा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाले सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है 10 मील तक। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। समताप मंडल है क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। वायुमंडल के किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? तो समताप मंडल में नहीं होता है। क्षोभ मंडल, वायुमंडल और ताप मंडल में होता है। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन मंडल। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि यह परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन औसत है? तो समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, ये गलत है। समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है। इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है?
आयन मंडल है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? आयन मंडल में। वायुमंडल में ओजोन परत के अपक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत में परिवर्तित होकर धरातल पर आती है? तो एफ परत। ऊपर से नीचे की ओर, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ मिस्टेक है। नेक्स्ट, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल। फिर से देखिए, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल। हवाई जहाज प्रायः डाइस में उड़ते हैं, समताप मंडल में। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फियर। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? ये समताप मंडल में होता है। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार। वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होता है? तूफानी मौसम का। सामान्य वायु दाब पाया जाता है सागर तल पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य है। सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है। वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है। किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वायु दाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायु दाब उच्चावच कहते हैं। वायु दाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता है। 60% अक्षांश के बाद वायु दाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7 है। फिर से देखना है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7 है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवतीय रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? 5 डिग्री। डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण। डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब एवं शांत पवन। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा। फिर से देखिए, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है 20 किलोमीटर। नेक्स्ट है, जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो क्षोभ सीमा में। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है, तो ये आपका 5 है। वायुमंडल की निम्नलिखित संगठक गैसों पर विचार कीजिए। तो आपका हो जाएगा हीलियम, फिर हो जाएगा आर्गन, तब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तब होगा नियॉन। वायुमंडल के तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्षोभ मंडल में तापमान 6.4 डिग्री प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है। मध्य मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका बी नंबर सही नहीं है। इस स्तर से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है, ये गलत है। सही क्या है? अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं। यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है। यह प्रत्यक्षतः समताप मंडल के ऊपर है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये ट्रोपोस्फियर है। निम्नलिखित में से कौन सा परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फियर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर यानी 6200 मील तक फैली हुई है? तो मध्य मंडल।
अब हम लोग पढ़ेंगे पवन के बारे में। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? अस्त अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है व्यापारिक हवाएं होती है नियमित व स्थिर। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? सनातनी पवन। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखा निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। नेक्स्ट है गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा। भयंकर पचासा चलते हैं 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। मानसून शब्द का तात्पर्य है हवाओं के रुख का बदलना। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर चिनूक हवाएं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मी का तापमान कम हो जाता है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो फॉन। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? पैम्पिरा। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो नॉर्वेस्टर। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट के से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाले गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? चिनूक। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? चिनूक। तो चिनूक हो जाएगा ये अमेरिका। खमसीन हो जाएगा मिस्र। सिराको हो जाएगा इटली। गिबिली हो जाएगा लीबिया। नेक्स्ट, यूरोप में जूड़ा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? जोरान। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो चिनूक। चिनूक हेलीकॉप्टर भी आपका अमेरिका के यहाँ ही है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो खमसीन नहीं है, ये मिस्र में बहती है गर्म हवा है। मिस्टल है, बोरा है और बिलिजार्ड है। मिस्टल जो है ये आपका स्पेन एवं फ्रांस में बहती है। बोरा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ब्राज़ील में। बोरा जो हो जाएगा ये एड्रियाटिक तट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवाएं हैं? तो उपयुक्त सभी मिस्टल, बोरा और पैम्पिरो। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? तो फॉन। चिनूक है एक स्थानीय हवा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बोरा पोलैंड गलत हो जाएगा। बोरा हो जाएगा आपका एड्रियाटिक तट हो जाएगा। फॉन हो जाएगा आल्प्स पर्वत। मिस्टल राइन घाटी और खमसीन हो जाएगा मिस्र में। चिनूक की बात करें तो चिनूक आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। सिराको हो जाएगा इटली में। ब्रिक फिल्डर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और मिस्टल हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? सिराको। फिर से देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त वर्षा लाती है? सिराको। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है? चिनूक। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? हरमट्टन को। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? हरमट्टन। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? सांताना। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय मध्य क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? तो बोरा। पछुआ हवाएं
वे हवाएं जो बहती है भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। समुद्री समीर बहती है दिन के समय, फिर से देखिए समुद्री समीर बहती है दिन के समय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है? बिलजार्ड, बिली हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून हो जाएगा चीन, बाग्यो हो जाएगा फिलीपींस। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है पूर्व से पश्चिम की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? सिराको। डोलड्रम है उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी, फिर से देखना डोलड्रम है उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? तो उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से। नेक्स्ट है, सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? एक स्थानीय पवन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत स्थानीय पवन है? मिस्टल। एड्रियाटिक समुद्र के पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी और शुष्क वायु को क्या कहा जाता है? बोरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।